अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रोनाउंस का सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोनाउंस बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं कि जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। बार बार नाउन का ना इस्तेमाल करते हुए हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन जो प्रोनाउंस हैं उसकी कई किस्में होती हैं, कई टाइप्स होती हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में सारी की सारी टाइप्स को सिंपल तरीके से समझेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जो स्पेसिफिक लोगों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये असल में दो किस्म के होते हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउंस और एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन बेसिकली वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं, यानी वो काम करने वाले को बताते हैं, जो कि काम करता है उसको बताते हैं। ठीक है। जैसे कि आई मीन्स मैं, यू मतलब तुम या आप, ही मतलब वो यानी लड़के के लिए, शी वो लड़की के लिए, इट वो चीज़ या जानवर के लिए, वी हम, और जबकि दे वो के लिए यूज़ होता है, लेकिन किसके लिए? लोगों के लिए या चीज़ों के लिए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम यूज़ करें, सो आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। जिसने अपने बारे में बताया वो सब्जेक्ट है यानी आई। तो यहाँ पे जो आई है ये सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन भी है। तो ये क्या कहलाया? सब्जेक्ट में आया है और प्रोनाउन भी है, तो क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है। इसी तरह से दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? दे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्टिव पार्ट में भी आए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से जो हमारे सेकंड होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिन पे काम किया जाए, तो वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं, बेसिकली सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में। जैसे कि मी मुझे, यू तुम्हें या आपको, हिम उसे यानी लड़के के लिए यूज़ होगा, हर उसे लड़की के लिए यूज़ होगा, इट उसे चीज़ या जानवर के लिए यूज़ होगा, और अस होगा हमें के लिए, और दैम होगा उन्हें के लिए। ठीक है। अगर इसको सेंटेंस में यूज़ करें, शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल की, तो कॉल करने वाला कौन है? शी। तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिया गया बल्कि प्रोनाउन का यूज़ किया, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है शी, क्योंकि ये कॉल करने वाली है। और किसको कॉल की जा रही है, यानी एक्शन किस पे परफॉर्म हो रहा है? मी पर। तो यहाँ पे मी असल में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस लें तो आई गेव द बुक टू हर। तो आई गेव द बुक मतलब मैंने बुक दी उसे। ठीक है। तो मैंने उसे किताब दी, तो आई गेव द बुक टू हर। तो देने वाला कौन है? किताब किसने दी? आई ने। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव पार्ट में आया, और जिसको दी गई वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया, यानी हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। सेकंड प्रोनाउन है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन की। ये बताते हैं कि चीज़ किसकी है, यानी मिल्कियत को ये जाहिर करते हैं बेसिकली। जैसे कि अगर मेरी कोई चीज़ है तो यहाँ पे माय हो जाएगा, माय मतलब मेरा। अगर किसी आप यानी आपकी चीज़ है तो हो जाएगा योर, मीन्स तुम्हारा या आपका। हिज उसका यानी लड़के के लिए, हर उसका लड़की के लिए, और इट्स भी उसका ही यूज़ होगा, लेकिन किसके लिए? चीज़ या जानवर के लिए। आर होगा हमारा, और देयर मीन्स उनका। एग्जाम्पल में अगर यूज़ करें, जैसे दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है। ठीक है। सो इसने बैग की जो है पोजीशन दिखा दी, बैग की मिल्कियत किसको दिखा दी? माई को। सो ये माई जो है एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जो कि बता रहा है कि बैग किसका है? मेरा है। इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है। तो यहाँ पे ये जो देयर है ये उस हाउस की मिल्कियत बता रहा है कि किसकी मिल्कियत है। तो देयर यहाँ पर एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली वो नाउन होते हैं जो सब्जेक्ट को वापस रिफ़र करते हैं जब एक्शन खुद पर होता है। ठीक है। जैसे एक्शन खुद पर होता है तो उसमें जो है वो रिफ़र करते हैं कि ये सब्जेक्ट पर हो रहा है, तो वहाँ पे खुद का सेंस आता है या अपने आप का सेंस आता है। जैसे कि माई सेल्फ यानी खुद, यानी आई के लिए यूज़ होगा। जैसे मैंने काम खुद किया, आई डिड द वर्क माई सेल्फ हो जाएगा। यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, वी के लिए अर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ। ठीक है। अगर सेंटेंस में यूज़ करें, जैसे ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने खुद ये काम किया, उसने खुद ये काम किया, तो ही डिड इट हिमसेल्फ, यहाँ पे आगे हिमसेल्फ। ठीक है। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह से वी मेड द केक अर सेल्फ, तो यहाँ पे क्योंकि वी था सब्जेक्ट में तो इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया अर सेल्फ के लिए, यानी हमने खुद केक बनाया।
ठीक है। फोर्थ प्रोनाउन है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली वो प्रोनाउंस होते हैं जो चीज़ों को पॉइंट करते हैं, मीन्स उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो अगर कोई चीज़ करीब है यानी दिस यूज़ होगा उसके लिए, अगर वो एक सिंगुलर चीज़ और करीब है तो ये इसका सेंस होगा। इसी तरह से दैट, वो, अगर वो के लिए बोलेंगे और वो एक सिंगुलर चीज़ और दूर है तो दैट बोलेंगे। इसी तरह से अगर जो चीज़ें ज़्यादा हैं और ये के लिए हम बोलेंगे तो वो दीज होगा। चीज़ें ज़्यादा हैं, करीब हैं और प्लूरल हैं तो वो दीज आएगा यहाँ पे। और दोज, अगर वो दूर हैं चीज़ें और वो के लिए हम बोल रहे हैं और चीज़ें ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम दोज यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस तरह से जैसे कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। और अगर यहाँ पे ज़्यादा होता कि दीज आर माई पेन तो वहाँ पे ये मेरे पेन है, तो मतलब एक से ज़्यादा पेन है और करीब है। इसी तरह से दोज आर माई बुक्स, यानी वो मेरी किताबें हैं, एक से ज़्यादा। और अगर होता वो मेरी किताब है तो दैट इज़ माई बुक। ठीक है, अच्छा ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब फिफ्थ प्रोनाउन पे आते हैं। फिफ्थ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बेसिकली वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि सवाल पूछने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हु मीन्स कौन, हुम किसको, विच कौन सा, व्हाट क्या, हुज किसका। ठीक है, तो अगर सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे जैसे हु इज़ कमिंग मीन्स कौन आ रहा है, तो यहाँ पे सवाल पूछने के लिए हमने हु का यूज़ किया जो कि हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह विच वन इज़ योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है, तो यहाँ पर हमने विच वन जो है एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ किया। ओके, इस पर मैं एक तफसील से वीडियो बना चुकी हूँ और एक और इंशाल्लाह बनाने वाली हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड सिक्स नंबर पे आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली वही प्रोनाउंस होते हैं यानी कि हु, हुम, विच, दैट, लेकिन इनका जो यूज़ होता है वो थोड़ा अलग होता है। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, और नाउन को रिफ़र करते हैं कि यानी नाउन ने कोई काम किया है। ठीक है, जैसे कि हु जो के लिए यूज़ होगा लेकिन लोगों के लिए। विच भी जो है जो का ही सेंस देगा लेकिन चीज़ों के लिए। इसी तरह होम जिसे का सेंस देगा लोगों के लिए, और दैट जो है जो मीनिंग देगा लेकिन लोगों और या चीज़ों दोनों के लिए ही यूज़ होगा। इस तरह हुज किसी की मिल्कियत बताने के लिए, जिसका या जिसकी। ठीक है, अगर सेंटेंस में यूज़ करें जैसे द गर्ल हु इज़ सिंगिंग इज़ माई फ्रेंड, तो लड़की जो गा रही है, लड़की जो गा रही है, तो जो के लिए हमने यहाँ पे हु यूज़ किया। लेकिन गर्ल क्या थी, एक लड़की यानी इंसान थी, लोग थी, इंसान थी, तो इसलिए यहाँ पे हु लगाया। तो लड़की जो गा रही है इज़ माई फ्रेंड, मेरी दोस्त है। इसी तरह से द बुक दैट यू गेव मी इज़ इंटरेस्टिंग, जो किताब तुमने दी, जो किताब तुमने दी वो इंटरेस्टिंग है। द बुक दैट यू गेव मी मीन्स जो तुमने मुझे किताब दी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन बेसिकली वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या चीज़ को मेंशन नहीं करते बल्कि वो रैंडमली बताते हैं। जैसे एवरीवन हर कोई, समवन कोई, एनीवन कोई भी, नोबडी कोई नहीं, समथिंग कुछ, इस तरह के जो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ये होते हैं। एवरीवन इज़ इनवाइटेड मीन्स हर कोई दावत पर है, या हर कोई दावत पर इनवाइटेड है, बुलाया गया है, इस तरह का सेंस है। सो यहाँ पे हमने ये जाहिर नहीं किया कि कौन कौन, बस एवरीवन बोल दिया यानी सब। इसी तरह से देयर समथिंग इन द बैग, यानी बैग में कुछ है, तो यहाँ पे समथिंग बोल दिया, उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं लिया, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है, स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करते। तो थोड़ी प्रैक्टिस करें, मैं आपको उर्दू सेंटेंसेस देती हूँ, उन्हें आप इंग्लिश में ज़रूर ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसने तुम्हें देखा और हम उन्हें पैसे देंगे। उसने तुम्हें देखा, हम उन्हें पैसे देंगे। मैंने ये काम खुद किया, मैंने ये काम खुद किया। हर कोई यहाँ आ रहा है। ये 4 सेंटेंसेस आपने बना के ज़रूर लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। सो ये थी आज की प्रोनाउन की क्लास। प्रोनाउन को समझना बहुत ईजी है अगर आप इन्हें सही तरीके से यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।